हरे कृष्णा। और इसमें हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मेरे को दिया गया है कि भगवान के वृंदावन के कुछ पास टाइम पे चर्चा करना। जो भगवान के वृंदावन के कुछ लीलाएं हैं, उन लीलाओं का चर्चा करने के लिए मुझे कहा गया है। तो जैसा कि भगवान का प्राकट्य हुआ था मथुरा में, जो कि कंस के कारागार में, और इसके बाद फिर भगवान पहुंचाए गए थे वृंदावन में। कहाँ पर? नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा और यशोदा माता के भवन में। इसके बाद भगवान वहाँ पर लीलाएं करना चालू करते हैं। और फिर यहाँ पर कंस को सूचित किया गया था, जो कि 8वें गर्भ जो एक्सचेंज किए गए थे माता यशोदा की जो पुत्री हुई थी उससे, तो जो दुर्गा देवी थी वो उन्होंने कंस को बताया था कि तुम्हें मारने वाला कहीं और प्राकट्य ले चुका है, जन्म ले चुका है। इसके बाद फिर कंस बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ उसको कि बताओ, मैं इसको जेल में रखा हुआ था देवकी और वसुदेव को, इतने 8 वर्षों से मैं इंतजार कर रहा था और मेरे मारने वाला कहीं और कैसे जन्म ले लिया। इसका मतलब देवता लोग भी लगता है झूठ बोलते हैं। देवता लोगों ने बोला था कि देवकी की क्या होगी, देवकी को पुत्र होगा, लेकिन देवकी को हो गई पुत्री। हालांकि देवकी को पुत्र हुआ था, लेकिन क्योंकि एक्सचेंज कर दिया था और कंस को नहीं मालूम था, तो उसको बोला तो देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। भाई साहब, बिल्कुल ऐसा समय आ गया। तो इस प्रकार देवताओं को 10 गाली उसने दिया। तत्पश्चात वो पुत्री को जब मारना चाहा तो फिर आकाश मरुदु उन्होंने बोला कि तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो इसको बिल्कुल टेंशन हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर ये क्या करता है कि कई सारे असुर और कई सारे जितने भी वो थे ना, सब इस सबको हरा करके और अपने अंडर में ले रखा था। उसी के जैसी एक थी जिसका नाम था पूतना। तो पूतना को भी इसने हराया हुआ था और हरा करके अपने उसमें पाले में लिया हुआ था, अपने अंडर में लिया हुआ था। तो ये जो भगवान की कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के में ये सब वर्णन है। भगवान के सारे पास टाइम, मथुरा के पास टाइम, वृंदावन के पास टाइम और द्वारका के पास टाइम। तो इनको सुनने से बहुत लाभ होता है, भगवान के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण जगता है। और आकर्षण जगने से क्या होगा, तो परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 3रे श्लोक में कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हुए कि आप कथा सुनाइए। निर्वृत्त तरसये उपगेयमाना भव सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् उमान विरज्यते बिना पशुघ्रणात्। कह रहे हैं कि निर्वृत्त तरसये उपगीयमाना और भव औषधात श्रोत्र विनोभर विरामात, कि जो ये भगवान की कथाएं हैं ना, ये भव सागर के लिए औषधि के जैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कोई भी बीमारी हो जाता है तो हम औषधि लेते हैं, दवा लेते हैं ना, वैसे ही जो भगवान की ये कथाएं हैं, जो हम सब लोगों को भव रोग हो रखा है, भव सागर में फंसे हुए हैं, निकलने की यहाँ से इच्छा ही नहीं हो रही है, तो भव सागर के लिए, भव रोग के लिए ये औषधि के जैसे है। निर्वृत्त तरसई उपगीयमाना भव औषधा श्रोत मनोभिरामात्। ये जो भगवान की जो कथाएं कानों के माध्यम से हृदय में जाती है ना, तो भव सागर के लिए औषधि है ये। और मनोभिरामात्, मन को बहुत आनंद प्रदान करती हैं, बहुत संतुष्टि प्रदान करती हैं, बहुत सुख प्रदान करती हैं। मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक उमान विरज्यते बिना पशुघ्रणात्। और कौन व्यक्ति जो कि इन कथाओं में किसका रुचि नहीं आता है, तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं जो पशुघ्रणात् है, बिल्कुल बूचर होगा, किलर ऑफ हिज ओन सोल, अपने आत्मा का जो हनन करने वाला होगा ना, बिल्कुल पशु तुल्य जिसकी चेतना होगी ना, उसी को ऐसी कथाओं में आनंद नहीं आएगा। नहीं तो हर प्रकार के लोगों को भगवान के इन कथाओं में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद आता है श्रवण करने में, मनन करने में, पठन करने में और इसको सुनाने में। ये भगवान की कथाएं इतनी हैं ही मधुर। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि हमारी इच्छा होती है कि किसी पिक्चर देखे, मूवी देखे। मूवी में क्या देखना चाहते हैं, कोई हीरो देखना चाहते हैं, कोई हीरोइन देखना चाहते हैं, कोई विलन देखना चाहते हैं। यही तो होता है ना। आप देखिए बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है नॉर्मली। तो ऐसी भगवान भगवत धाम से, अपने धाम से आते हैं, यहाँ पर अवतरित होते हैं
और अवतरित होकर के अपनी लीला करके दिखाते हैं। और लीला करके क्यों दिखाते हैं? ताकि हम उसके प्रति आकर्षित हो पाए, उन लीलाओं के प्रति हम भगवान से आकर्षित हो पाए और आकर्षित होकर अपना चित्त भगवान की तरफ लगा पाए और इस तरीके से भगवान का स्मरण करके भगवत धाम को जा पाए। कहते हैं ना, एतावान सांख्य योगाभाम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंतः नारायण स्मृति। कि कुछ भी जीवन में अगर करे उसका ये कैसे देखा जाएगा कि हाँ भाई आपने मनुष्य का जीवन लिया है, आपको मनुष्य का जीवन मिला है और आपने इस जीवन की सिद्धि प्राप्त कर ली, आपका जीवन सफल रहा, कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं अंतः नारायण स्मृति। कि अगर लास्ट में जीवन के आखिरी समय में नारायण की स्मृति अगर आ गई, भगवान की स्मृति अगर आ गई हृदय में ना, तो माना जाए कि हाँ आपका जीवन सफल हो गया। आपने जो मनुष्य के जो ये कीमती, सबसे ज्यादा जो कीमती है 84 लाख योनियों में मात्र 4 लाख मनुष्य की योनियां होती है, ये पाने के बाद अगर अंतः नारायण स्मृति हो गई तो माना गया कि हाँ जीवन सफल हो गया। और न उत्पादयत रतिम यदि श्रमेयो ही केवल, हम सब कुछ कर लिए, सब कुछ जीवन में किए, लेकिन अगर भगवान के कथाओं में अगर रति नहीं जगा, भगवान के कथाओं के प्रति आस्था नहीं जगा, लौल्यता नहीं जगा हृदय में, तो श्रम एव ही केवल, सारा जीवन जीना बस एक श्रम माना जाता है। कि आपने बस आए, जैसे पशु लोग श्रम आते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन बस श्रम करते हैं, श्रम करके मर जाते हैं, वैसे श्रम एव ही केवल कहा जाता है। इसलिए इन भगवान की कथाओं को बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और भगवान आकर के लीला करके दिखाते हैं, जैसे कि एक मूवी में हीरो होता है वैसे भगवान हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। कृष्ण में देखते हैं, अगर नॉर्मली एक मूवी में हीरोइन होती है श्रीमती राधा रानी या जो और भगवान की पत्नियां तो हीरोइन के जैसे हैं, और ये सारे विलन हैं जो कि आकर के भगवान को दिक्कत देने का प्रयास कर रहे हैं, डिस्टरबेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान कैसे उनको ढिसुम ढिसुम करके मारते हैं। तो ये सुन करके ना भगवान की लीलाएं और मधुर हो जाती हैं और हमारे हृदय को आकृष्ट करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और हमें भी लगता है कि हाँ हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए, हीरो होना चाहिए। तो भगवान दिखाते हैं आकर के लीला करके, हूँ ना मैं हीरो हूँ, मेरे से आकर्षित हो। नॉर्मली आप किसी हीरो से आकर्षित होगे, शाहरुख खान, सलमान खान या कोई हीरोइन है एम्मा वाटसन, एंजेलिना जोली, जो भी हैं, टॉम क्रूज हीरो है, अगर इन लोगों से हम आकर्षित होंगे तो क्या होगा? ये तो एक रियल हीरो, अगर इनका असली जीवन में देखा तो जरूरी नहीं कि हीरो हो या हीरोइन हो, लेकिन भगवान के असली जीवन में भगवान असली हीरो हैं। और ये सब प्रैक्टिकली करके थे। जैसे हीरो हीरोइन क्या करते हैं, स्टंट कोई और करता है, बस इनका फेस लगता है, बट यहाँ पर देखो भगवान मतलब खुद ही करके दिखाते हैं और ऐसी लीलाओं को करके हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो फिर कंस को अगर हम आते हैं अपने टॉपिक पे, तो कंस को बहुत टेंशन में हो रहा था कि यार बताओ, मैं 8 साल से इसको कैद किया हुआ था कि इसका जो 8वां पुत्र होगा उसको मारूंगा, और 8वां पुत्र नहीं तो पुत्री हो गई, और ये पुत्री बोल रही है कि तू कहीं और जन्म ले चुका, इसका मतलब जल्दी ही जन्म लिया है। तो जन्म लिए हो ब्रज में, अगर मैं सबको मार देता हूँ तो उसी में से कोई ना कोई कृष्ण भी होगा और वो भी मारा जाएगा। तो ये विचार बना करके उसने एक पूतना को बुलाया। पूतना एक प्रकार की डायन थी। डायन में से कई तरह की योनियां होती हैं, भूत पिशाच वगैरह, उसमें डायन भी होती है। उसको खेचरी कहा जाता था। खेचरी, खे मतलब होता है आकाश और चरी मतलब चरण करने वाला, गमन करने वाला। जो आकाश में उड़ने की कला जानते हो, जो आकाश में उड़ सकता है, उसको खेचरी कहते हैं। तो वो जो पूतना को बुलाया और पूतना को आदेश दिया कि जितने भी ब्रज में ना छोटे छोटे बच्चे जन्मे हो, स्पेशली लड़के, तो जाओ और सबको मार डालो, सारे बच्चों को तुम। और पूतना एक्सपर्ट थी, बिल्कुल उसको बिल्कुल एक्सपर्टीज हासिल था कि इन कामों में करने, वो उसका काम ही यही था, रोज का यही धंधा था, छोटे छोटे बच्चों का खून पीना और उनको मार देना। तो इस प्रकार पूतना को बुलाया। पूतना बोली ये तो नॉर्मल बात है मेरे लिए, तो मेरा रोज का काम है, इसमें कौन आश्चर्य की बात है, अभी भी जाती हूँ और अभी सबको वो करके आती हूँ, पानी पिला के आती हूँ। इसके बाद फिर वो धीरे धीरे चली जाती है और जा करके वहां पर पहुंचती है नंद गांव में। और नंद गांव में छोटे छोटे सबके घर में पूछती थी, किसी घर में छोटा बच्चा हुआ है या पूछ नहीं भी अगर पूछना होता तो उसको नॉर्मली जा करके अलग अलग भेष बना के जाती थी, देख लेती थी और बच्चों को उठाती थी और उठा करके उसका रक्त पान करके उसको मार डालती थी। तो इस प्रकार से चलता रहा उसका नाटक। इसके बाद फिर एक दिन उसको पता चला कि नंद भवन में भी एक बालक हुआ है। तो नंद भवन में बालक उसको लगा कि हो ना हो, बहुत मैं उसकी चर्चा सुन रही हूँ, सब लोग जा रहे हैं उसके पास,
हो ना हो यही बालक हो सकता है वो। इसके बाद फिर वो बहुत सुंदर रूप बना करके, बिल्कुल बहुत सुंदर रूप बना करके और हाथ में कमल का फूल लेकर के बिल्कुल मटकती हुई चली जा रही है नंद महाराज के घर। और जो लोग रास्ते में पूछ रहे हैं उनसे पूछ रही कि नंद पापा का घर कौन है, ये यशोदा माई का घर कौन है। लोग बताते हैं वो जाना उस गली में है, वो बड़ा सा घर होगा, वो होगा। और फिर सबको देख करके उसको लगता है वो इतना सुंदर तो हम आज तक अपने जीवन में स्त्री ही नहीं देखे थे, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। ये तो लगता है कि साक्षात लक्ष्मी है जो कि हमारा कान्हा को दर्शन करने आई है, हमारे कान्हा को देखने आई है। तो इस प्रकार सब लोग बिना पूछे उसको रास्ता बता देते थे, हाँ जाओ जाओ जाओ। इसके बाद वो पहुंचती है नंद महाराज के घर। और जब नंद महाराज के घर पहुंचती है तो यशोदा माई और रोहिणी भी वहीं होती हैं। और ये लोग देखती हैं उसको, देखती हैं, इनको भी देख करके लगता है इतनी सुंदर है ये, इतनी सुंदर स्त्री तो आज तक हमने जीवन में नहीं देखा था। ये तो साक्षात जैसे कि स्वर्ग लोगों की कोई अप्सरा है, स्वर्ग लोग की कोई देवी है। ये हो ना हो ये साक्षात ना लक्ष्मी है जो कि आई है मेरे बेटे को आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो उसे पूछती है, वो माता यशोदा से पूछती है कि कहाँ है आपका लाला। और माता यशोदा बता देती है देखो देखो वहां पर सोया हुआ है। और उसके बाद फिर वो सोचती हैं कि कितना ज्यादा वात्सल्य प्रेम है ये इसके अंदर जितना वात्सल्य प्रेम है उतना तो मेरे अंदर भी नहीं है। इसी को लगता है इस बालक का असली माता तो इसी को होना चाहिए था। कितना ज्यादा प्रेम है इसके हृदय में, इसके प्रति कितना ज्यादा वात्सल्य भावना है। इसके बाद देखती है उस छोटे बच्चे को, तो देखते ही उसको लगता है कि जरूर जरूर ये अद्भुत बालक है। उस देखते ही समझ में जाती है कि ये साधारण बालक नहीं है। और कृष्ण भी, क्योंकि कृष्ण को उसको वध करना था, तो कृष्ण भी उसको देख करके अपना आंख बंद कर लेते हैं। कई इसमें कथाकार, कई आचार्य लोग बताते हैं कि कृष्ण देख करके बंद अपना नयन, अपना आंख इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको पता था कि एक स्त्री है और स्त्री का वध करना है, और स्त्री का वध करना है इसलिए उसको देखना नहीं चाहते थे, वो बंद कर लिया आंख। कई आचार्य कहते हैं क्योंकि वो बहुत दुष्ट थी और दूसरे के जैसा वो बना के आई थी, एक अच्छी स्त्री का, तो ऐसी दुष्ट स्त्री को देखना नहीं चाहते थे इसलिए आंखें बंद कर दिए। कई आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि वो एक माता के जैसे उसको गोद में ले करके और स्नेह प्रेम कर रही थी और एक माता का वध करना था, इसलिए कृष्ण अपना आंख बंद कर लेते हैं उसको देख करके कि एक माता के जैसे होकर कि मैं कैसे उसका वध कर सकता हूँ। इसके बाद फिर क्या होता है कि वो उस बच्चे को गोद में उठा लेती है कृष्ण को, और गोद में उठाते ही मतलब तुरंत उसको दूध पिलाने के लिए अपना स्तन उसके मुंह में पकड़ा देती है। इसके बाद फिर कृष्ण क्या करते हैं, और क्या करके आई थी, वो अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी। विष लगा करके आई थी कि ज्यों उसके मुंह में अपना मैं स्तन डालूंगी और ज्यों मेरा दूध पिएगा उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मर जाएगा, ये सोच के आई हुई थी। सुखदेव गोस्वामी इसको कह रहे हैं भागवतम के 3 स्कंद में, अहो वकीयम स्तन कालकूट जिंघा सोया यद्यपि साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कमुवा दयालुम शरणम ब्रजेम। क्या कह रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूट, अहो मतलब अल्लाह, बकीयम वो बकी थी, असुरनी थी, और स्तन कालकूट अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके गई थी। स्तन कालकूटम जिंघासो यायद अपि असाध्वी, वो साधु नहीं थी, असाध्वी थी। और क्या कह रहे हैं कि लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो वन्यम, क्या कह रहे हैं कि लेभे गतिम, और उस असाध्वी को, उस पूतना को, उस डायन को भी भगवान, जो कि भगवान को मारने के लिए गई थी, लेभे गतिम धात्री, उसको धात्री का पद दिया, अपनी माता का पद दिया भगवान ने, धात्री। कव्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इससे ज्यादा इस दुनिया में और कौन दयालु हो सकता है जिसके हम शरण में ग्रहण करें। तो पूतना जब उसको भगवान को दूध पिलाने लगी तो भगवान क्या किए, दूध के साथ साथ उसका प्राण भी पीने लगे।
और वो चिल्लाने लगी जोर से, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, अरे छोड़ रे छोड़ छोड़ छोड़। बिल्कुल प्रयास, छोटा सा बच्चा था, भगवान उसमें मात्र 6 दिन के थे, छोटे से थे, बालक थे गोदी में कर, और वो सोची कि छुड़ा करके बिल्कुल उसको फेंक दूं। लेकिन भगवान को एक बार पकड़ना आता है, भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना, भगवान उसको छोड़ते नहीं। ये भगवान का विशेष गुण है। अगर कोई भी भक्त हम में से और आप में से अगर एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ले लिए, एक बार भगवान अगर स्वीकार कर लिए ना, तो भगवान कभी छोड़ते नहीं है किसी को। भगवान राम के भी पास टाइम में आता है कि भगवान राम का प्रतिज्ञा था कि एक बार अगर उनको कोई कह दे कि हे राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, जो भी उनके चरण कमलों का शरण ग्रहण कर लेता था, भगवान उसको कभी त्यागते नहीं थे। एक बार की बात है कि एक बार कांटा, बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे जब भगवान वनवास गए हुए थे। और जब भगवान वनवास गए हुए थे, कांटे चुभे हुए थे, तो रात्रि के समय माता सीता उनका पैर जब दबा रही थी, और पैर दबाते हुए देखी कि अरे भगवान के चरणों में तो कांटे लगे हुए हैं, और इन कांटों से चुभने की वजह से उनमें रक्त आ रहा है, खून निकल रहा है। तो माता सीता धीरे धीरे उन कांटों को निकालने लगी, और कांटों को जब निकालने लगी तो भगवान ने मना कर दिया, रुको, क्या कर रही हो तुम? बोली कि भगवान आपके चरणों में ये वो लगे हुए कमल जैसे आपके चरण हैं, कितने कोमल हैं, और ये कांटे लगे हुए हैं, मैं इन कांटों को निकाल रही हूँ, आपको पीड़ा हो रहा होगा। तो राम भगवान कहते कि नहीं, तुम इन कांटों को मत निकालो, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि एक बार कोई मेरे चरण कमलों की शरण ले लेता है तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, और ये कांटों ने मेरे चरण कमल की शरण लिया है, तो क्योंकि ये मेरा प्रतिज्ञा है तो इनको मत निकालो, इनको ऐसे ही रहने दो, ये मेरे चरण कमलों में शरण लिए हैं। ये भगवान का भक्त वत्सलता है। और पूतना के कथा में भगवान का भक्त वत्सलता का गुण यहाँ पर प्रदर्शित होता है, दिखता है कि कितने ज्यादा भगवान भक्त वत्सल है, कि वो भगवान की पूजा करने नहीं आई थी, वो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करने नहीं आई थी, प्रतिकूल भाव से आई थी, भगवान को मारने आई थी, भगवान को मारने आई थी। फिर भी देखिए भगवान कितना ज्यादा भक्त वत्सल है कि उसको भी क्या किया, माता का पद दिया, माता का पद दिया भगवान ने। देखिए, लेभे गतिम धात्री उचिताम तो अन्यो कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। और ऐसे इतने ज्यादा जो दयालु हैं, इतने ज्यादा दयालु हैं, इनको छोड़ करके और कौन है जिसकी शरण में जाया जाए। इसीलिए हमें भगवान के चरण कमलों का ही शरण स्वीकार करना चाहिए। और फिर उसको क्या किए, जो भगवान उसके प्राण भी पी गए, और प्राण पी करके उसको माता का पद दे दिया, तुरंत उसको भगवत धाम भेज दिया। और वो भगवत धाम में धात्री 7 प्रकार की माता होती हैं। चाणक्य पंडित बताते हैं कि कौन कौन से, ब्राह्मण की पत्नी, गुरु की पत्नी, और धेनु गाय भी होती है, पृथ्वी पृथ्वी माता होती है, धरती धरती माता होती है, धात्री जो मेड सर्वेंट होती है, जो कि नॉर्मली जिसको धात्री धाय बोलते हैं वो, और स्व माता अपनी माता। तो ये 7 प्रकार की माताएं होती हैं। तो उसको धात्री का पद दिया, और वही जैसे जो पद यशोदा माता को दिया था भगवान ने, वो पद भगवान ने पूतना को दिया, और वो तत्क्षण भगवत धाम चली गई। तो इस प्रकार जब पूतना अपने रूप में आ गई थी तो बहुत विशाल उसका शरीर हो गया था। कहा जाता है कि 12 मील लंबा उसका शरीर हो गया था। और इतना बड़ा शरीर, फिर भगवान सोचे कि अगर ये मर के वृंदावन पे गिरेगी तो सारे घर बार लोग टूट जाएंगे, उजड़ जाएंगे। तो भगवान उसको भगा करके ले गए, और दौड़ती भागती हुई गई। और इसके बाद जब गिरने लगी तो कंस का एक बगीचा था यमुना जी के तट पर, उस पर जाके धड़ाम से गिरी, और गिरने के साथ पूरा बगीचा उसका नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, बिल्कुल उसका सारा बगीचा टूट जाता है। इस प्रकार जो फिर सब लोगों ने देखा कि अरे अरे मेरे हमारे बालक को, हमारे लाल को, हमारे कृष्ण को उठा करके ले जा रही है। उसमें भगवान का भी नाम नहीं रखा गया था, हमारे लल्ला को कहते थे, हमारे लल्ला को उठा के ले गई। पूतना बहुत बड़ी राक्षस थी, असुरनी थी, कहाँ ले जा रही है। सब लोग भागते हुए गए, भागते हुए तो देखते ओ भाई साहब कितनी बड़ी असुरनी, यहाँ से वहां तक, बाप रे बाप। उसके दिख, अगर पैर के तरफ है कोई तो उसका सर नहीं दिख रहा है, सर के तरफ है तो उसका पैर नहीं दिख रहा है, इतनी बड़ी देखने में लग रही थी। सोचिए अब 12 मील है तो कितनी बड़ी होगी, कहाँ से दिखेगी। इसके बाद सब लोग भागते हुए जाते हैं, देखते कि ओहो भगवान कितने कृपालु हैं हम पर, हमारे लल्ला को बचा लिए, हमारे बालक को बचा लिए। और बालक उसके छाती पर ही वो लेट करके खेल रहा है। तो लोग सीढ़ी चली, अब वो इतनी बड़ी शरीर था उसका
तो सीढ़ी लगा करके उसके शरीर पे सब चढ़े और उसमें से बच्चे को उतारे, कृष्ण को इस पर उतार करके बोले, ओ भगवान, ये कितनी असीम कृपा है कि हमारा कृष्ण बच गया। विष्णु भगवान कितने प्रसन्न है हम पर। फिर उनको गोमूत्र से नहलाया गया, गाय का गोबर उनके शरीर पे लगाया गया। होता था ये ऐसे, आज भी ब्रज में किसी को कुछ होता है तो उनका, क्योंकि गाय एक माता है और गोबर, जो गोबर होता है, गो मतलब गाय और बर मतलब वरदान, तो बहुत उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है और उसको शुभ माना जाता है। उन पे छिड़का गया, इसके बाद फिर उनको गंगाजल यमुनाजल उन पे छिड़का गया और तरह तरह के विष्णु के नामों का उच्चारण किया गया उनकी रक्षा के लिए। और फिर क्या हुआ कि इतनी बड़ी जो पूतना थी, अब पूतना तो अब ऐसे वो उसका लाश पड़ा रहता, सड़ जाता, बदबू आने लगती, तो सब उसको ना काट काट के अलग अलग टुकड़े करते थे, ले आते सब अपने घर से, मतलब बड़े बड़े फरसा लाए ऐसे काट काट के और वैसे रख करके लकड़ियां रखे जलाने लगे। और जब जला रहे थे तो उसके उस शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकल रहा था, बिल्कुल ही मनमोहक सुंदर निकल रहा था सुगंध। अब आश्चर्य हो सकता है कि भाई वो तो असुरनी थी और एक असुरनी के शरीर से सुगंध कैसे निकल रहा है, क्योंकि भले वो असुरनी थी, क्योंकि कृष्ण के हाथों से वो मारी गई थी और भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। और भगवान अगर किसी के शरीर का स्पर्श करते हैं ना तो शरीर नॉर्मल नहीं होता, वो दिव्य हो जाता है। कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान अपने आप में पूर्ण है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं पूर्ण होता है, भगवान से कुछ भी निकलता है, कुछ भी आता है, अपने आप में सब पूर्ण होता है। तो इस प्रकार उसके शरीर से बहुत खुशबू निकल रहा था। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया था। तो इस प्रकार, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पूतना के पास टाइम के बारे में, कि पूतना पूतना क्यों बनी थी, क्यों इसने दूध पिलाया था और कैसे माता का पद मिला। तो कथाओं में आता है, आचार्य लोग इसका वर्णन करते हैं कि जो ये पूतना थी ना, ये पिछले जन्म में कौन थी, तो ये पिछले जन्म में जो ये पूतना थी, ये बलि महाराज की बहन थी। और जब बलि महाराज खूब सुंदर, सॉरी, बलि महाराज की बहन थी, हाँ। और जब वामन देव भगवान बहुत सुंदर एक ब्रह्मचारी के रूप में, छोटे बालक के रूप में जब आए थे इनके पास, वामन देव आए थे बलि महाराज के पास, तो जो उसकी बहन भी बलि महाराज की थी बगल में खड़ी, और देखी जब उस बालक को ना, तो बहुत सुंदर वो बालक उसको लगा। इसके बाद उसके मन में ऐसा विचार आया, ओ हो, इतना सुंदर बालक है ये, और अगर ये बालक मेरा पुत्र होता ना तो मैं इसको अपना स्तन पार कराती, इसको मैं दूध पिलाती। ये उसके मन में विचार आ रहा था। और जब वामन देव भगवान छल करके बलि का सब कुछ जब हर लिए, बलि को बांध दिए बिल्कुल, तो उसको देख करके उसकी बहन को बहुत गुस्सा आया और मन में सोची कि अगर ये मेरा बालक होता ना तो इसको दूध पिला के मैं मार देती, जहर पिला के मार देती। ये उसके मन में क्रोध के मारे आया। तो भगवान क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, तो भगवान फिर मन में सोचे कि जरूर मैं इसकी इच्छाओं को पूरा करूंगा कभी ना कभी। तो इस प्रकार वही जो वो उनकी बहन होती है पूतना के रूप में आती है, और पूतना को उसको भगवान को क्योंकि सोचा था कि दूध पिलाऊंगे, इसलिए अपना दूध पिलाने का मौका मिलता है। और सोची थी क्या कि बालक होता तो मैं इसको जहर पिला के मार देती, तो दूध में मतलब जहर मिला के लाई थी वो पिलाने के लिए। तो ये पूतना का पास टाइम आता है पीछे का, ये इच्छा थी उसकी, इसलिए भगवान उसको पूतना को देते हैं। और जो पूतना का ये जो पास टाइम है ना, इससे ऋष्या, अगर ये कथा को सुनने से पूतना किसकी सूचक है, ऋष्या की सूचक है, ऋष्या एनवी का। और पूतना के ये कथा सुनने से ना हमारे हृदय से एनवी खत्म होता है, ऋष्या खत्म होता है। तो इन भगवान के कथाओं को बहुत रमणीय है, हृदय को बहुत आकर्षित करने वाली हैं, कानों को बहुत मधुर लगने वाली हैं। तो इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। और एक समय की बात है, कुछ दिनों बाद भगवान जब ना उलटने पलटने, पहले तो होते छोटे बच्चे होते हैं ना कि एक जगह जहाँ पर लेटा दीजिए वहीं पर लेटे रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद भगवान जब छोटे बड़े हुए, 6 महीना 8 महीने के हुए होंगे, तो उलटने पलटने लगे। मतलब अगर ऐसे हो तो करवट हो जाते थे, इधर हो जाते थे। तो सब लोग देख करके खुश हुए। फिर सब लोग सोचे कि जरूर पार्टी मनाना चाहिए, पार्टी होना चाहिए। जो कृष्ण है अब उलटने लगा। तो एक बार भगवान का बहुत पार्टी वार्टी मनाया जा रहा था, बर्थडे मनाया जा रहा था, और सब लोगों को बुलाया गया, आकर्षित किया गया।
और भगवान को अच्छे से नहलाया गया, नए नए कपड़े पहनाए गए, और कपड़े पहनाते पहनाते फिर यशोदा माई क्या की कि वहां पर फिर बच्चे को देखी कि नींद आ रहा है, तो जा करके उसको बच्चे को सुला आई। जब बच्चे को फिर सुला दी तो क्या हुआ कि अब बच्चा सो गया। इसके बाद फिर यशोदा माई अपने अलग अलग अपने काम में बिजी हो गई, व्यस्त हो गई। और भी कई लोग आ रहे थे, उनको वो आप बुलाना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना होता है, घर पे फंक्शन होता है तो कई सारे काम हो जाते हैं, और भगवान सो रहे थे। फिर जब भगवान जगे, नींद खुला उनका, तो देखे कि माता तो है ही नहीं, और मुझे एक बहुत बड़ा छकड़ा था, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी का वो, इसमें बहुत सारे भारी भारी बर्तन रखे हुए थे, और मुझे ये छकड़े के नीचे सुला दिए और खुद दूर है मेरे से। भगवान को बड़ा गुस्सा है, देखो मेरे लिए ये फंक्शन हो रहा है, मेरे लिए पार्टी कराया जा रहा है, और मुझे ही भाव नहीं दिया जा रहा है, और लोगों से मिला जा रहा है। बड़ा भगवान को क्रोध आया, और भगवान को भूख भी लगी थी, तो भगवान पैर हाथ पटक पटक के रोने लगे हैं, ऐसे करके छोटे बच्चे रोते हैं ना, वैसे भगवान रोने लगे। और जब भगवान रोने लगे तो अपना हाथ पटकने लगे, पैर पटकने लगे, और पटकते पटकते तो अचानक से क्या हुआ कि उनके पैर से लग करके, और वो जो इतना भारी छकड़ा था, उसमें बहुत सारे बर्तन भारी भारी लगे हुए थे, धड़ाम से बिल्कुल गिरा, उलट गया। जैसे सोचिए ये ऐसा कि एक छोटा सा बच्चा है, और छोटे से बच्चे के पैर से लगे पूरा ट्रक उलट गया हो, लोडेड ट्रक, बिल्कुल अगर अच्छे से पूरा लोड किया हो ट्रक, और लोडेड ट्रक उलट जाए, बिल्कुल आश्चर्य की बात है ये। तो ऐसा हुआ, तो सब लोग बिल्कुल, जब जोर से आवाज आई बिल्कुल बर्तनों की गिरने का, तो सबका ध्यान उधर गया। जब देखे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो देखे कि वो छपड़ा उलट गया, इसी के नीचे छोटा हमारा बच्चा। फिर वो सोचिए यशोदा माई लेटा, वो मैं यहीं पर लेटाई थी, तुरंत भागती हुई जाती हैं, बच्चे को उठाती हैं, बच्चे को उठा कर देखती हैं कि देखो भगवान की कितनी कृपा है कि मेरा बच्चा बच गया। अगर ये छकड़ा मेरे बच्चे पर उलट जाता तो इसका क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम कि अरे इसी के पैर से लग करके इतना उल्टा है, ये साधारण बालक नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आदि नारायण है ये, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये तो सारे कारणों का कारण साक्षात गोविंद है, आदि नारायण है, ये कृष्ण है। बट किसी को नहीं मालूम था वहां पे। सब लोग तो कृष्ण को कैसे देख रहे थे, अपने एक छोटे लाल के रूप में, एक छोटे एक बालक के रूप में देख रहे थे। तो राधा रानी तुरंत उनको उठा ली। ये वो नंद बाबा देखिए, भगवान की विशेष कृपा है कि हमारा लाल बच गया, हमारा बालक बच गया। भगवान कितने कृपालु हैं, पर बालक को लिए गोद में, उसको लगाए, अपने हृदय से लगाए, उसका सिर सूंघे। और फिर सबको आश्चर्य हो रहा था कि छकड़ा आखिर उलट कैसे गया, इतना भारी था, इतने ज्यादा इस पे बर्तन लदे हुए थे, उलट कैसे गया। और वहीं पर छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, जो कृष्ण के साथ वाले बालक थे वो खेल रहे थे, बोलते मैंने देखा है, इसी के पैर से लग के उलट गया। जब छोटे बच्चे अपने तोतली आवाज में बोल रहे थे, तो सबने बोला चुप, झूठे कहीं के, छोटे बच्चा के बालक है, इसके पैर से ये छकड़ा उलट जाएगा, चुप रहो, जाओ भागो, तुम लोग खेलो। कोई उनके बातों पर विश्वास नहीं करता, जबकि बालक सत्य बोल रहे थे। हाँ, कृष्ण के पैर लग करके उल्टा था, लेकिन कैसे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, कैसे हो सकता है। और उल्टे बालक को डांटने लगे, चुप रहो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो, भागो यहाँ से। बताइए, क्योंकि वृंदावन में इतना स्वीट पास टाइम था ना, कि कोई भगवान के भगवत्ता को मानता ही नहीं था, कोई भगवान के, कोई ये मानता ही नहीं था कि भगवान है। क्या है, तो ये मेरा लाल है, मेरा अपना लाल, मेरा बेटा, सब बेटा मानते थे, दोस्त मानते थे, यार मानते थे, वो सखी लोग अपनी सखा मानते थे, सबके साथ ये संबंध था। और ये ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ये ज्ञान का ना पराकाष्ठा होता है कि कब कोई कृष्ण के संबंध में इतना ज्यादा संबंधित हो जाए कि उस ज्ञान से भी ऊपर हो जाता है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो सब लोग अलग अलग रसों में, किसी के साथ साक्ष्य रस में, किसी के साथ दास्य रस में, किसी के साथ शांत रस में, किसी के साथ वात्सल्य में रस में, और किसी के साथ माधुर्य रस में। ये 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं, और इन रसों में भगवान अपनी दिव्य लीलाओं को कर रहे थे वृंदावन में। तो इस प्रकार ये लीला होता है कि उनके, और ये कौन था, और उसी पर एक सक्टासुर नामक असुर था, जो कि आया था भगवान को मारने के लिए। भगवान ने क्यों छकड़ा गिराया था,
क्योंकि सक्टासुर जो कि ये पिछले उसमें हिरण्याक्ष का पुत्र था, ये हिरण्याक्ष और बहुत भारी भरकम था, बिल्कुल पहाड़ जैसा इसका शरीर था, किसका, सक्टासुर का। और एक बार नॉर्मली चलता था तो बिल्कुल पृथ्वी हिला देता था, इतना भारी शरीर था। तो एक असुर, एक ऋषि के श्राप से कि जाओ तुम बिल्कुल परेशान कर रखे हो, मैं हवा से भी तुम हल्के हो जाओ, तो श्राप मिलने के कारण ये इतना हल्का हो गया था और बिल्कुल हल्का होकर के उस तक वो जा गया हुआ था उस छकड़े के पास। और भाई वो ऋषि से प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे कोई उसका उपाय दीजिए बचने का, ऐसा ऐसा। बोले ठीक है, अगर भगवान के चरण कमल का तुम पर स्पर्श होगा ना तो तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे। तो वो तो उसको तो पता था और वो अपने योनि से मुक्त होना चाह रहा था, इसलिए भगवान को स्पर्श करना चाह रहा था। और भगवान के चरण कमल का स्पर्श होते ही इतना बड़ा जब छकड़ा और सारे बर्तन उसमें गिरे तो असुर तो उसी समय मारा गया, क्योंकि लेकिन भगवान का चरण कमल का स्पर्श पाया था, उसको उसी समय मुक्ति मिल गई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली अगर कोई किसी को मार दे तो आदमी मर जाता है, उसका घाटा होता है, लेकिन अगर भगवान किसी को अगर मारते तो उसका उद्धार होता है, वो बैकुंठ हो जाता है। ये कृष्ण का खास बात है, ये कृष्ण का विशेष वो है। जैसे कि वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी, तथैव चान्यम नरलोकबीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रं पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्य पूता पद्मापुरस्य पार्थस्य पूता पद्मापुरस्य। क्या कह रहे हैं कि तथैव चान्यम नरलोकबीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रम पिबन्तो नयनाभिरामम पार्थस्य पूता पद्मापुरस्य। जब युद्ध का मैदान में कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था महाभारत का, और भगवान अर्जुन के रथ पे आगे बैठे हुए थे पार्थस्य पूता, जो पार्थ के रूप में, पार्थ के सारथी के रूप में, और भगवान घोड़ों को तेजी से ले जा रहे थे। और भगवान का मुख उसमें इतना सुंदर लग रहा था जैसे पीताम्बर धारण किए हुए। भगवान कैसे है, नीले बादल के समान उनका मुख, और उस पर पसीना के बूंद उन पर पड़ी हुई थी, और ये इतना सुंदर लग रहे थे भगवान ना कि कोई भी सामने आता था तो भगवान के मतलब देख करके मुखार बिंद को, मुख को नेत्रम पिबन्ति नयनाभिरामा, मानो नेत्रों से भगवान के मुख के सुंदरता को पीने लगता था, पी जाए। नेत्रम पिबन्तो नयनाभिरामा पार्थस्य पूता पद्माभिरस्य, और देखते रह जाता था बिल्कुल। तब तक अर्जुन का बाण आता था और छाती छेद कर देता था, तत्क्षण भगवत धाम। ये कृष्ण का खास बात है, ये कृष्ण का विशेष ऐश्वर्य है कि अगर कोई भी किसी को कृष्ण अगर मारते भी है तो उसको भगवत धाम भेजते हैं। कृष्ण के सामने अगर कोई मरता है भगवत धाम जाता है, कृष्ण का स्मरण करते हुए मरता है भगवत धाम जाता है। कृष्ण अगर किसी के सामने हो, देख रहे हैं मर रहा है, तो भगवत धाम जा रहा है। ये विशेष भगवान कृष्ण की ये भगवत्ता ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार उसको मुक्त करते हैं भगवान, उसका उद्धार करते हैं। और एक असुर था तृणावर्त। तो एक बार की बात है, तो इस प्रकार सक्टासुर का वहां पर उद्धार करते हैं भगवान। और फिर तृणावर्त, जो कंस एक और असुर को भेजता है कि जाओ तृणावर्त और तुम जाके कृष्ण को मार डालो। और ये बहुत ध्यान रखना, बहुत बलशाली है ये। हमारे कई और लोगों को भेजा था, उसको मार दिया, ये बहुत बलशाली है। लेकिन मुझे तुम पर ना पूरा भरोसा है, बिल्कुल कन्विक्शन है, तुम पक्का जाके मार दोगे। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर महाराज राजा जी, ये कह के जाता है तृणावर्त, और जाता है। और किस प्रकार के जाता है, तो तृणावर्त एक बवंडर का रूप लेके जाता है। बवंडर आप लोग देखे होंगे, नहीं होता है कि चक्रवात टाइप का गोल गोल से घूमने लगता है हवा और ऊपर की तरफ उड़ता है। तो वैसा रूप लेकर के जाता है कि मैं जाऊंगा और कृष्ण को उड़ा ले जाऊंगा और उड़ा के दूर ले जाके गर्दन दबा के मार दूंगा। तो इस प्रकार वो कृष्ण को वो वन बना के जाता है
और जाकर पूरे वृंदावन में बिल्कुल हाहाकार ला देता है। पूरे बवंडर से बिल्कुल तेजी से वो हवा चलने लगता है। चलते चलते एक जगह का मतलब यमुना के तट से शुरू करता है तो खूब सारा बालू उड़ा के ले जाता है। लोग ऐसे लोग जिनको देखते थे सब अपनी आंखें बंद कर लेते थे। बहुत तेजी से हवा चल रहा है, आंधी आ रही है और बवंडर बहुत बड़ा। लोग लगता है कि ये आश्चर्यजनक रूप से बवंडर कहाँ से आ गया आज, ऐसा तो हमने आज तक देखा ही नहीं था। और बहुत पूरे पेड़ों को तोड़ता हुआ, पत्तियों को पूरे उड़ाता हुआ धूल कर बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी दिख नहीं रहा था लोगों को, ऐसा हो गया। और इसका तो बिल्कुल टारगेट था, फोकस था, क्या करना है, बवंडर के रूप में जा रहा हूँ और कृष्ण को देखूंगा, कृष्ण को उठाऊंगा और उठा करके ले जाके आकाश में ले जाऊंगा, आकाश में से मार दूंगा। तो ये सोच करके वो आया रहता है। लेकिन उसको क्या पता कि वह तो साक्षात कृष्ण है, काल की भी दाल नहीं गलती, वो कृष्ण है जो साक्षात भय, जिनको देख के भयभीत हो जाता है, साक्षात जिनसे काल कांपता है, वो है कृष्ण। लेकिन उसको नहीं मालूम था बेचारे। तो इस प्रकार बवंडर के रूप में जाता 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 वो नंद भवन में पहुंचा, नंद बाबा के घर में। और नंद बाबा के घर में देखा वो हो ये बालक यही है, उसको उठा लिया और उठा करके ऊपर ले गया, खूब ऊपर ले गया। और ले जा करके ऊपर क्या सोच रहा था, भी कृष्ण को मारूंगा, मार के ऊपर से पटक दूंगा, फेंक दूंगा। और इसके बाद लेकिन भगवान तो भाई कहते हैं ना, सर्व योनि सुखंत मूर्त मोहंती तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदत्मिता। भगवान कह रहे हैं कि हम बीज प्रदत्मिता, मैं सबका बाप हूँ। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, उसी का गर्दन पकड़ लेते हैं और वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है नीचे। फिर वो आकाश में और ऊपर उड़ ही नहीं पा रहा था और गर्दन दबा के भगवान उसको मार देते हैं। और मार देते हैं तो ऊपर से फिर बवंडर के रूप में नीचे। अब भगवान को भी मजा आ रहा था भाई, थोड़ा देर एंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर उड़े उड़े इधर उधर लेके भगवान को भी आनंद आता है। तो छोटा बच्चा होता है ना, जैसे इसको छोटे बच्चे को गोदी में से उठाते हैं तो बिल्कुल हंसता हुआ नीचे गिरता है। उसको पता है कि हाँ मेरे पिताजी है या मेरी माता है नीचे, मेरे को रोक लेगी। वैसे भगवान को भी आनंद आ रहा था। तो जब तक आनंद आ रहा था आनंद लिए, इसके बाद उसके गर्दन पकड़ के दबा करके मार डाले और जोर से जाकर के पत्थर पर गिरा वो, और पत्थर पर गिर करके उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर सब लोग भागते हुए गए, अरे नंद बाबा, यशोदा माई और भी ग्वाल लोग कि हमारे बच्चे को उठा के ले गया, बच्चे को उठा गया, कहाँ है कहाँ कहाँ, देखे कि इतना बड़ा असुर ऐसे पत्थर पर गिर करके मरा हुआ है। और देखो भगवान की कितनी बड़ी हम पर कृपा है, बाल बाल मतलब हमारा बालक बच गया। भगवान विष्णु कितने प्रसन्न है हम पर, देखिए स्वयं भगवान है। और जब वो बच जा रहे थे कृष्ण, तो क्या कह रहे थे और लोग गोपगण कि भगवान विष्णु की कितनी बड़ी असीम कृपा है हम पर कि हमारा लल्ला, हमारा बालक बच गया। तो इस प्रकार त्रयम अर्थ का उद्धार भगवान करते हैं। इस प्रकार कई सारे विलन वहां पर आते थे। कंस रोज नए 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 विलन को भेजता रहता था, जाओ 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 तुम जाओ मार के आओ। अच्छा वो फिर सोचता मर गया, दूसरे को भेजता हूँ, फिर प्लानिंग करता था, दूसरे असुर को भेजता था, भगवान उसको ही मार देते थे, बहुत दुख होता था, फिर प्लानिंग करता था, तीसरे को भेजता था। और भगवान देखिए वृंदावन में भगवान अपनी भगवत्ता को अगर प्रदर्शित भी कर देते थे ना, तो भी कोई नहीं मानता था कि भगवान भगवान है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो भी किसी को नहीं लगता था। एक बार की बात है, माता यशोदा आंगन में ही लेकर के बच्चों को खेलने, घर से बाहर गई थी खेलने के लिए, और वहाँ बलराम भी गए हुए थे। फिर और कोई लोग कहते हैं कि वहाँ पर नदी है वृंदावन में, यमुना के तट पर ले गई थी, यमुना स्नान करने के लिए गई थी। तो कई बालक और भी स्त्रियां अपने बालकों लेके गए हुए थी, बलराम जी भी गए हुए थे। तो बलराम जी आकर के उनसे कह रहे हैं माता से कि मैया मैया, ये जो कृष्ण है ना, इसने मिट्टी खाई है, ये मिट्टी खाया है, मिट्टी खाया है। तो मतलब यशोदा माई कहती नहीं नहीं मिट्टी नहीं खाया होगा। नहीं नहीं मैया, मैंने देखा है वो मिट्टी खाया है। बलराम जी भी छोटे थे। तो जा करके कृष्ण से पूछती है माता यशोदा कि हाँ रे, तूने मिट्टी खाया है, मिट्टी खाए हो, ये गंदी बात है, मिट्टी थोड़ी ना खाते हैं। तो कृष्ण मना कर दिया, नहीं नहीं मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ। तो बोल बलराम झूठ बोल रहा है। हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, मैं कल खेल में ना उनको अब खिलाया नहीं था ना मैं, तो मेरे से नाराज चल रही, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, मेरी जाकर के शिकायत कर रहे हैं। मैं भला मिट्टी खा सकता हूँ?
तो बोली अच्छा ये झूठ बोल रहा है, शिकायत कर रहा है तुम्हारा, तू सत्यवादी है हाँ? चल मुंह खोल दिखा। तो बलराम जी कहते हैं मैया मैया इसको मुंह खोल के देखो, मुंह खोल के देखो, मिट्टी खाया है, मुंह में छुपा रखा होगा, देखो इस मुंह में मिट्टी लगा होगा। तो यशोदा माता कहती है कि मुंह खोल के दिखा। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं दिखाऊंगा, मुंह क्योंकि मुंह में तो मिट्टी रहती है। तो कृष्ण मुंह बंद कर लेते हैं। तो मैया यशोदा बोलती नहीं मैं मुंह खोल के दिखा, अगर तू सच बोल रहा है मिट्टी नहीं खाया है तो मुंह खोल के दिखा अपना। तो भगवान मुंह नहीं दिखा रहे होते। तो मैया क्या करती है, जो छोटे बच्चे को करते हैं ना, पकड़ती है ऐसे गर्दन, ऐसे मुंह में और जोर से ऐसे दबाती वो हो। तो छोटे बच्चे को करते हैं ना ऐसा कि जोर से ऐसे दबाते हैं तो उसका मुंह खुल जाता है। तो अपनी गोदी में ले करके और जब मुंह ऐसे दबाई देखने के लिए कि मिट्टी खाया कि नहीं, और क्या देखती है, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुंह में, उनके छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं कृष्ण। पूरे तारे नक्षत्र ग्रह पूरी सारी चीज ब्रह्मांड का अनेक ग्रह लोग, अनेक लोक देवता, यक्ष गंधर्व चारण किन्नर, सब लोग, देव लोग, असुर लोग, नाग लोग, किन्नर लोग, गंधर्व लोग, अप्सरा लोग, ब्रह्म लोग, सत्य लोग, नीचे के सारे लोग, पाताल लोग, सब कुछ का दर्शन भगवान अपने मुख में करा देते हैं उनको। और ये देख करके माता को बहुत आश्चर्य होती है। माता दोबारा ऐसे लगता है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, दोबारा देखती हैं, दोबारा दिखता है। इसके बाद फिर माता को बिल्कुल लगता है कि वो क्या हो गया, क्या हो गया, कहीं मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या हो गया। बिल्कुल लगता है कि चक्कर आ रहा है माता को, क्या हो गया, क्या हो गया, इसके मुख में ब्रह्मांड कैसे दिख रहा हूँ, क्या हो गया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। इसके बाद फिर भगवान उसको गायब कर देते, फिर दोबारा देखती हैं तो भगवान अब मुंह बंद कर लेते, कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब यशोदा माता को लगता है यो, लगता है गलत सपना आ गया होगा मुझे, या पता नहीं मैं क्या देख ली, या मेरी मन की में भी कल्पना होगा कि मेरे बच्चे के मुंह में ये सब दिख रहा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा छोटा बालक है, मेरा लाल है, मेरा बच्चा है, इसके मुंह में कैसा ऐसा हो सकता है। हो गया होगा, होता है कभी कभी, ख्यालों में आदमी चला जाता है, सपना देख ली होंगी मैं, या कुछ सोच रही होंगी और ऐसा दिख गया होगा, ये तो मेरा लाल है, तुरंत उसको गोदी में उठा ली, उसको दूध पिलाने लगी, इस तरीके से मेरा लाल है, उसको छोटे छोटे वो बालक को करके। तो वृंदावन में ऐसा है ना कि अगर भगवान अपनी भगवत्ता को दिखाना भी चाहे, प्रदर्शित भी करना चाहे ना, तो भी कोई नहीं मानता कि ये भगवान है। क्या मानते हैं कि अरे ये तो मेरा दोस्त है। अब जितने भी ग्वाल बाल थे, बड़े बड़े असुरों को उठा के भगवान पटक देते थे और क्या मानते थे, अरे ये है, ये तो अपना दोस्त है, कृष्ण है, उठा उठा के कृष्ण को ही पटक देते थे। और उनको लगता ही नहीं था कि भगवान है, कुछ भी चाहे कृष्ण क्यों ना कर दे, क्या लगता था हमारे जैसा ही अपना अपना साथ का है, और ज्यादा नाटक करेगा ना तो इसको खिलाएंगे भी नहीं, कल अगर ये खेलने आएगा तो खिलाएंगे भी नहीं इसको। उनको लगता था कि बस हम कंट्रोल किए हुए हैं, अपना दोस्त है ये। बड़े बड़े ग्वाल वालों के लगता था अपना बच्चा है, छोटा बच्चा है, लाल है, कितना प्यारा है ये। अब वो अपने बच्चे की जैसे देखती थी। गोपियां अपने सखा के रूप में देखती थी उनको कि वो कितना सुंदर मुख वाला है, कितना आकर्षक है, इस रूप में देखती थी। हर लोग अपने अपने संबंध में देखते थे उनको। कोई भी कुछ भी चाहे कृष्ण क्यों ना कर दें, कितना भी चाहे कृष्ण क्यों ना तीर मार दे, कोई भी भगवान को भगवान मानने के लिए वहां पर रेडी नहीं होता था, चाहे कुछ भी करके दिखा दे। 6 दिन का बालक इतनी बड़ी असुरनी को मार दिया, फिर भी क्या लगा कि भगवान ने उसको, कि भगवान की कृपा से बालक बच गया। इतनी बड़ी असुरनी थी वो, भगवान बचा लिए। मुख में ब्रह्मांड देख लिया, फिर भी क्या लगता है सपना देख रही हूँ, कुछ हो गया होगा, ये थोड़ी ना कर सकता है। इतना बड़ा छकड़ा था वो उलट गया, क्या लगा कि पता नहीं कैसे हो गया यार, आश्चर्य की बात है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से बच गया। इतने बड़े बवंडर वाले असुर को मार दिए त्रिनावत को, फिर भी क्या लगा कि देखो कितनी भगवान विष्णु की कृपा है कि हमारे बच्चे को बचा लिए, भगवान बार बार बचा ले रहे हैं। कुछ भी क्यों ना कृष्ण कर ले, भगवान छोड़ दे सब कुछ मान लेते थे, कृष्ण को भगवान को ही मानने को रेडी नहीं होता था। ये वृंदावन का स्वीट पास टाइम है, ये वृंदावन का स्वीट टाइम है। कैसे, अगर नॉर्मली इसको देखे ना, तो कोई मान लो किसी देश का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कितना भी चाहे बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी महान हो, लेकिन राष्ट्रपति का मान लो घर में उसका कोई छोटा बेटा है, छोटा बेटा है 2-2.5 साल का, चाहे कुछ भी कर ले, वो छोटा बेटा उसको मानेगा राष्ट्रपति नहीं, वो तो मानेगा मेरे पापा है ये,
पापा पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ, पापा पापा मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, पापा घोड़ा बन जाओ मैं आपके ऊपर बैठूंगा। अब चाहे वो राष्ट्रपति हो, देश चलाता हो, लेकिन बेटा थोड़ी ना मानेगा। या उसकी माता हो तो उसकी माँ मम्मी क्या मानेगी, मेरा ये तो मेरा बेटा है, बेटा देखो ज़्यादा काम मत करो, काम करते हुए खाना खा लिया करना, तो अपने कुछ स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लो, देखो कितने पतले होते जा रहे हो। अब माता थोड़ी ना छोटी सोचेगी कि इतना बड़ा वो है, वो क्या सोचेगी अपने बेटे के रूप में, या उसकी पत्नी पत्नी क्या सोचेगी। देख लो, आज अगर घर लेट आए ना तो बता दूंगी तुझे, बता दूंगी तुम्हें, मैं समझ रही हूँ कि क्यों तुम लेट आ रहे हो, हाँ समझ रही हूँ, तुम पार्टी मनाने चले जाते हो ना, मुझे छोड़ के चले जाते हो ना। अब कुछ भी चाहे वो कर ले, कितना ही बड़ा आदमी रहे, पत्नी क्या सोचेगी कि मेरा पति है। वैसे ही वृंदावन के सारे लोग क्या अपने अपने संबंध में कृष्ण को देख रहे थे, अपने अपने संबंध में देख रहे, कोई भी भगवान को भगवान मानने के लिए रेडी नहीं था। तो इस प्रकार दो चार आज पास टाइम लिए, और आगे मौका मिलेगा तो और भी भगवान की लीलाओं का आप लोगों को आस्वादन कराया जाएगा, और भी सुनाऊंगा मैं कथा आप लोगों को भगवान के बारे में। और बहुत स्वीट पास टाइम है, इन कथाओं को ना बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए, चिंतन करना है। और देखिए कितना स्वीट है ना, हृदय को आनंद देने वाला है ये, मनोभिराम, मन को खुश करने वाला है। और